मुस्लिम पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की और अपील की, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पे स्पष्ट कह दिया कि सर्वे के फैसले पे हम रोक नहीं लगा सकते हैं, और उन्होंने बिल्कुल इन पर इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट उनको ज़रूर दी है, और ये कहा है कि नेक्स्ट डेट में 9 जनवरी को इस पे मतलब सुनवाई करेंगे, परंतु उसमें रोक लगाने के लिए सर्वे के फैसले के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। अजय पत्रकार जी, 2019 में अयोध्या का मामला आया जिसमें ये फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि राम जन्मभूमि पर जो है वो राम मंदिर ही बनाया जाएगा, और आज श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है और एक बड़ा झटका जो है वो लगा है मुस्लिम पक्ष को, जिसमें जो सर्वे हो रहा है उस पर रोक लगाने से जो है वो मना कर दिया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को, क्योंकि जनता लगातार कह रही है कि पहले अयोध्या और अब श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बारी है, यानी कि मथुरा की बारी है। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को और इस फैसले को जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है सर्वे को लेकर? देखिए, हाई कोर्ट का चूँकि कल आदेश हुआ था, कल आदेश में हुआ था कि एएसआई की रिपोर्ट, और दूसरी बात वहाँ सर्वे होगा, सर्वे वीडियोग्राफी से और फोटोग्राफी से होगा। उसके लिए उन्होंने एक डेट भी दी थी 18 दिसंबर को हाई कोर्ट ने कल, और ये हुआ था कि 18 दिसंबर को हम डिसाइड करेंगे कितने लोग रहेंगे और कितने समय अवधि तक ये जांच हो जानी चाहिए। परंतु कल हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ के ईदगाह वाले वो लोग थे, मुस्लिम पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की और अपील की, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पे स्पष्ट कह दिया कि सर्वे के फैसले पे हम रोक नहीं लगा सकते हैं, और उन्होंने बिल्कुल इन पर इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट उनको ज़रूर दी है, और ये कहा है कि नेक्स्ट डेट में 9 जनवरी को इस पे मतलब सुनवाई करेंगे, परंतु उसमें रोक लगाने के लिए सर्वे के फैसले के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। अब आपको बताना है 18 दिसंबर को चूँकि डिसाइड हो जाएगा, और सर्वे का लगभग 15-20 रोज का होगा, तो उसमें तब तक जब 9 को होगा, 9 को सुनवाई होगा, तो ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल जो सर्वे था उस पर रोक नहीं हो पाएगी। सर्वे पूरा हो जाएगा, सर्वे की रिपोर्ट लग जाएगी, क्योंकि सुनवाई के बाद फिर कोई डेट पड़ेगी। अब जब चूँकि प्राइमा फेसिया उन्होंने पहले ही मना कर दिया, अब आगे क्या बहस होती जिरे होती, ये बाद में जनवरी फरवरी तक जा कर के इसका डिसीजन निकलेगा। आज इसी में क्या हुआ है कि वृंदावन में संत समाज की बैठक हुई, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की संतों ने, और संतों ने कहा कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित मंदिर में जिस पे चर्चा हुई, बोले कि इस लड़ाई को हम सब लोग मिल करके सामूहिक रूप से, और उसमें वो मंदिर था और मंदिर ही कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि ही रहेगी। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, 1967 में भी इस विवाद में उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट ने मिल करके एक समझौता करा दिया था। हालांकि उसमें हिंदू पक्ष का ये कहना था कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमें दबाव में एक तरफा समझौता था, जिस पे ये हुआ था कि दोनों एरियों के बंटवारे कर दिए गए थे, और हिंदू एरियों की नाली उधर ना जाए, मुस्लिम एरिया की पानी की निकासी इधर से उधर ना जाए, इस तरह का। परंतु उसको हिंदू समाज ने माना नहीं था, और उन्होंने कहा था कि ये हमारे साथ ज़बरदस्ती और हमको दबाव में लेकर के लिया 1967 वाला। तो 1967 का जो समझौता हुआ था वो कोई किसी कोर्ट द्वारा नहीं, कोई उसके वो नहीं थी वैलिडिटी नहीं, चूँकि एक पक्ष ने माना नहीं था। अब ये पक्ष हिंदू पक्ष जो है उनका जो वहाँ का मंदिर संघ है वो गया था वहाँ पे। इसके पहले ये डिसीजन हुआ था, काफ़ी दुकानें थीं जो इसका एक ट्रस्ट मुस्लिम समाज ने एक ट्रस्ट बनाया था, वो उनके अंडर में थी, तो ये हुआ था कि वो खाली करा करके देंगे हिंदू पक्ष को, वो भी ठीक से समझौते का पालन नहीं हुआ, हिंदू पक्ष को जगह भी नहीं मिली थी। और इसके पहले कृष्ण जन्मभूमि का वहाँ पर ये था, और ये है कि मुस्लिम समाज ने उसको बलात् कब्जा किया था, ऐसा वहाँ के लोगों का और हिंदू समाज का और जो पुरातत्व विभाग के वो कहते हैं। अंदर उसमें जो हिंदू पक्ष ने ये भी बताया है कि वहाँ पे एक खम्बा है जिसमें सरस्वती जी की सरस्वती जी की प्रतिमा है, और दूसरी कमल का निशान है, और ये भी बताया कि अंदर और भी कई निशान ऐसे हैं जिन निशानों पे हिंदू देवी देवताओं के उसमें चिन्ह हैं।
ये हिंदू पक्ष का कहना था। उन लोगों ने बाकायदे उसके प्रूफ भी दिए। तो अब जब जांच होगा तो जांच से ही पता चलेगा। और हिंदू पक्ष का ये भी कहना, जहाँ मस्जिद बनी उसके नीचे पहले मंदिर ही था। अब पूरा ये मंदिर था, मगर ये जो पुरातत्व विभाग के या और लोगों का ये कहना है कि पहले यहाँ पे कोई निर्माण था, मस्जिद बाद में बनी है। इसके काफ़ी दूसरा एक चीज़ और है कि वहाँ पे कोर्ट कमिश्नर में कौन कौन शामिल होंगे, ये तो अभी वो तय होगा। जस्टिस मयंक कुमार जी जैन ने ऑर्डर 26 के रूल 9 में स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो पहले के मामले थे वो खारिज होते हैं। दूसरी बात, मयंक जैन जी ने ये डिसीजन ऑलरेडी 16 नवंबर को उन्होंने फैसले को सुरक्षित रख लिया था हाई कोर्ट में। अब 14 दिसंबर को फैसला सुनाया गया। 15 को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वही पक्ष गया, ईदगाह पक्ष, और उसका मुकदमा खारिज कर दिया गया। अब आगे क्या पोजीशन होती है ये आगे पता चलेगा, मगर ये है कि अंदर कमल स्तंभ और शेषनाग की छवि मस्जिद के खम्भों में है, जिसका बाकायदे उन्होंने दिया। इसी आधार पर सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए आयोग का भी गठन किया जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि जिस तरीके से जो सर्वे चल रहा है उसी की रिपोर्ट जो है, यानी कि कुछ तथ्य जो सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि लक्ष्मी जी की और इसी के साथ जो तमाम ऐसे चिन्ह जो हैं वो अंदर पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू पक्ष के लिए जो है वो कहीं ऐसा लग रहा है कि कामयाबी की तरफ जो है वो एक सीढ़ी चढ़ गई हो, क्योंकि एक तरफ जो है वो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सर्वे नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो है हिंदू पक्ष की तरफ जो है वो एक ना एक करके, देखिए एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो सर्वे हो रहा है वो नहीं रोकना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो चिन्ह बताए जा रहे हैं। अब देखिए कि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वहाँ पे कमल का स्तंभ है और शेषनाग की छवि है, और भी ऐसे अयोध्या में भी था। अयोध्या में वहाँ पे आम्रफल जब खुदाई हुई थी डिपार्टमेंट की, पुरातत्व विभाग से, तो उसमें काफ़ी ऐसे सबूत मिले थे अंदर जो काफ़ी पुराने थे। उसमें एक पत्थर भी मिला था, जो पत्थर भी वहाँ पे बना था मीर बाकी का, तो उसने भी, उसके पहले भी हिस्ट्री में मिलता है, आईने अकबरी में मिलता था कि इस तरह का वहाँ पे मुस्लिम काल में उसका वहाँ पे कोई चीज़ निर्माण की गई थी विध्वंस करके। पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो फैसला आया और कल जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से भी जो सर्वे हो रहा है उस पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था, जिस पर फिर एक बार जो है वो असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि जो है वो देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अयोध्या में जब फैसला आया था तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था हमारी जो मस्जिद है उसे शहीद कर दिया गया है। देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा है कि कानून का मजाक बना दिया है। ये कल उन्होंने कहा था, अभी हाई कोर्ट वाले फैसले, उन्होंने कहा था कि एक पक्ष जो है वो उस पर सपोर्ट कर रहा है। तो हकीकत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग पक्ष कर रहे हैं। जो ईदगाह कमेटी है उसको भी काफ़ी टॉप के एडवोकेट उनका केस लड़ रहे हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का, उसका, और इसका भी केस कपिल सिब्बल जैसे टॉप के लोग। तो लॉबियाँ दोनों तरफ से लगी हुई हैं। उन्होंने एक बात और बोली थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यहाँ पे पालन होना चाहिए, और 9 जनवरी को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। उन्होंने कल कहा था कि वहीं पे आपको बताना है कि जो मामला कोर्ट में है तो फिर इस पर राजनीति क्यों कर रही है राजनीतिक पार्टी? देखिए, आपको उसी में क्या गए, कुछ मुस्लिम में जो दानिशवर हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इसमें फरमाया है। जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के फेवर में मुकदमा लड़ा था, राम मंदिर, उनका कहना था बाबरी मस्जिद है, और राम मंदिर के उनका कहना था राम मंदिर है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान ने जो भी ये निर्णय दिया है, हमारे जजों ने जो निर्णय दिया है सर्वे के लिए, ये सर्वे होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और सर्वे होना उचित है। जो भी उसमें चीज़ सामने आएगी हम उसको फॉलो करेंगे। अगर हिंदू फेवर की आती है तो हम, अगर मुस्लिम फेवर की तो हम उसको फॉलो करेंगे। ये बात उन्होंने राम मंदिर में बोला था, वो भी बोला। उन्होंने कहा कि देखिए सर्वे ठीक है और हम उसका स्वागत करते हैं, और सर्वे में जो भी आएगा उसको सब पक्ष माने। जहाँ तक अभी जो पोजीशन है, सर्वे में जो भी आएगा तो उसको सब मानेंगे। दूसरी बात आपको बता रहे, फिरंगी महल के, लखनऊ के फिरंगी महल के, उन्होंने भी कहा है कि हम संविधान के उसका स्वागत करते हैं, संविधान के फैसले का स्वागत करते हैं और हम इसको फॉलो करेंगे। परंतु उन्होंने थोड़ी नाराज़गी भी जाहिर की कि इसमें ऐसा ना हो जैसे राम मंदिर और ये काशी और ये, इसमें राजनीति ना हो पाए। ये उनका फिरंगी महल के उनका कहना। मगर तमाम मुस्लिमों ने कहा है कि जो भी सर्वे अब आएगा उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम दोनों लोग फैसले को मानने को तैयार हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।